बीजेपी ने विपक्ष में रहते बीते 5 साल छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार को दर्जनों मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों पर घेरा, गंभीर आरोप लगाए, सवाल उठाए, प्रदर्शन किया। लेकिन अब साय सरकार बनने के बाद मंत्रियों ने उन्हीं मांगों पर विधायकों की कई सारे घोटालों और गड़बड़ियों की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाने का ऐलान किया। बिल्कुल, समितियां बना दी गई हैं, लेकिन इनकी जांच और उसकी फाइंडिंग और उस पर एक्शन हुआ तो ऐसा अब तक दिखा नहीं। नतीजा ये कि कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि देर किस बात की। एक रिपोर्ट में देखें क्या हुआ। गोबर खरीदी होगी जांच, राजीव युवा मितान क्लब होगी जांच, पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी होगी जांच, स्कूल भवन गड़बड़ी होगी जांच, सीजीएमएससी दवा खरीदी होगी जांच। विपक्ष में रहते उठाए सवाल, सरकार में आकर बिठाई जांच। 2023 में सत्ता वापसी के बाद से बीजेपी विधायकों ने सदन में उन सभी मुद्दों पर जांच की मांग की जिन्हें विपक्ष में रहते बीजेपी बीते 5 साल तक उठाती रही। सरकार बनने के बाद से तीनों सत्र, शीतकालीन बजट और मानसून सत्र के दौरान साय सरकार में विभागीय मंत्रियों ने बाकायदा सदन में आधा दर्जन मामलों के जांच की घोषणा कर दी है। इनमें गोबर खरीदी, राजीव युवा मितान क्लब, पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी, स्कूल भवन निर्माण और भुगतान में गड़बड़ी, सीजीएमएससी दवा खरीदी, डीएमएफ में गड़बड़ी, सोलर लाइट खरीदी और खराब चना वितरण जैसे कई मामलों पर समिति बनाकर जांच की घोषणा की गई। अब सदन में भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर खुद इन मुद्दों पर जांच न होने पर अपनी सरकार पर सवाल उठाते दिखे। चंद्राकर ने यहां तक कहा कि अगर जांच और संबंधितों पर कार्रवाई न हुई तो संगठन स्तर पर बात पहुंचाई जाएगी। मैं बिफर नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ याद दिलाया कि 20-21 जांच की घोषणा हुई, उस जांच की घोषणा को अमल करना चाहिए। प्रदेश के खजाने को जो लूटा है, प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है और मंत्रियों को जांच की घोषणा इसलिए करनी पड़ी कि वो तथ्य स्थापित थे कि कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने 5 साल में प्रदेश को लूटा है। जो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर की आपत्ति पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया कि सभी मसलों पर जांच जारी, जल्द नतीजे आएंगे। इधर मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का दावा है कि भाजपा ने विपक्ष में रहकर बेबुनियाद आरोप लगाए। अब सदन में जांच का ऐलान करने वाली बीजेपी जानती है कि जमीनी हकीकत इससे अलग है। तो मैं समझता हूँ कि उन शिकायतों के आधार पे हमें जांच कहीं न कहीं तो उस स्तर पे करना ही पड़ेगी और इसीलिए अधिकारी स्तर पे जो जांचें चल रही हैं उससे लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं और जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है और इसलिए उच्च स्तरीय समिति बना करके जांच करने का रहता है। जल्दी में और अति उत्साह में जांच की घोषणाएं तो कर दी हैं, मगर जांच के बिंदु नहीं तय कर पा रहे हैं कि किन बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये जितना सोचते हैं ना तो उतना भ्रष्टाचार हुआ है ना अत्याचार हुआ है। जब जांच सामने आने लगेंगे तब पता लगेगा कि ये निर्दोष साबित हुए हैं, इसमें उतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जितना हमने आरोप लगाया है। इसलिए ये जांच की घोषणा कर भर रहे हैं, उस पर और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जाहिर है पिछली कांग्रेस सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों को सिद्ध करने के लिए जांच और वक्त पर उनकी रिपोर्ट आना, उस पर एक्शन दिखना जरूरी है। ये सब एक निश्चित समय अवधि में होना चाहिए। सरकार ने अभी तक तकरीबन दर्जन भर मामलों में जांच बैठाने की पहल की है। सवाल है क्या दावे के मुताबिक वक्त रहते रिपोर्ट और एक्शन सामने आएगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।